स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। और जैसा कि बौद्ध धर्म हम देख रहे थे और आज हम लोग बौद्ध धर्म के दूसरे भाग को हम देखेंगे, वीडियो 2 को देखेंगे। और ये आपका बौद्ध धर्म से 51 से आगे हम लोग चलेंगे। पहले वीडियो में हमने 51 क्वेश्चन देखा था, जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे। गौतम बुद्ध के ये प्रमुख जो हैं वो मुद्राएं हैं, और ये मुद्रा जो है अभय मुद्रा है, भूमि स्पर्श मुद्रा, जिसमें गौतम बुद्ध का ये हाथ जो रहेगा वो नीचे की तरफ हाथ रहेगा, नीचे की तरफ हाथ, और एक हाथ जो है वो ऊपर की तरफ। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें तो धर्म चक्र मुद्रा है ये, और धर्म चक्र मुद्रा, ये सब अलग अलग करीब गौतम बुद्ध की ये 10 मुद्राएं हैं। कुल 10 मुद्रा है, और इन 10 मुद्रा को देखेंगे। 10 मुद्रा ये आपका है करण मुद्रा, ठीक है, और ये शयन मुद्रा, ये है शयन मुद्रा, और ये है ध्यान मुद्रा। ठीक है, तो ये टोटल 10 मुद्राएं हैं, जिसमें ये अगर देखें तो नमस्कार या अंजलि मुद्रा है, ये आपका वरद मुद्रा है, ये उत्तर बोधि मुद्रा, और ये है वज्र मुद्रा है। तो इन टोटल मुद्राओं को देखें, 10 मुद्राओं को आपने देखा जो गौतम बुद्ध से संबंधित हैं। और इसके बाद अब आपका प्रश्न स्टार्ट होता है। प्रश्न है पहला, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश का इस पीढ़ी का माना जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध जो हैं, गौतम बुद्ध को ज्ञान इसी वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। और ये कहाँ पे प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। पीपल वृक्ष, बोधि वृक्ष की अगर हम बात करें तो बोधि वृक्ष को शशांक ने कटवा दिया था। ठीक है, शशांक ने कटवा दिया था इस बोधि वृक्ष को। लेकिन ये जो अभी वर्तमान में बोधि वृक्ष है, ये बोधि वृक्ष जो है वो 5वीं पीढ़ी का बोधि वृक्ष है। ठीक है, तो इसका डिटेल आप देख लें। 5वीं ये बोधि वृक्ष है, देख लीजिए, ये बौद्ध धर्म से संबंधित ये पीपल वृक्ष है। और ऐसा कहा जाता है कि गिरे हुए पत्तों को ही उठाने का परमिशन है, यानी पत्ते तोड़े नहीं जा सकते हैं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो देख लें, महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वही नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है हेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने इसे नष्ट कर दिया। शशांक ने नष्ट कर दिया, और वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख पा रहे हैं, यह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा लगवाया गया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है, और केवल इसे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने का परमिशन है। 52 नंबर प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो निरंजना नदी का वर्तमान नाम जो है वह फाल्गु नदी है। और ये फाल्गु नदी की बात करें तो बोध गया में नदी बहती है। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाए? कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल? तो आंसर हो जाएगा आपका बोध गया। ठीक है, चलिए इसको देख लें। ये निरंजना नदी है, और निरंजना नदी की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये नदी जो है 2 सरिताओं से मिलकर बनी है। तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है अगर हम बात करें तो यह 2 सरिताओं से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो बुद्ध के उपदेश की हम अगर बात करें तो बुद्ध के उपदेश देखिए आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। प्रथम अगर
पूछे कि भाई बुद्ध का प्रथम उपदेश, तो बुद्ध का प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। और बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, इसको पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित है। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधित विवाद नहीं है। ठीक है, धार्मिक कर्म कांडों की बुद्ध ने आलोचना किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो देखिए आंसर बनेगा आपका देवदत्त। ये जो देवदत्त था ये चचेरा भाई था। ठीक है, और चचेरा भाई होने के कारण यह बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था। ठीक है, तो आप इसको देख लें एक्सप्लेनेशन। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था, वह पहले उनका अनुगत बना और बाद में विरोधी बन गया। वह बौद्ध धर्म को हड़पना चाहता था बुद्ध के जीवन काल में ही। वह बौद्ध संघ में बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे सफलता नहीं मिली, है ना। और वह संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था जब वह पहले पहले भिक्षु बना था। नेक्स्ट देखेंगे, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत, देखिए मृत्यु के उपरांत बौद्ध धर्म संघ नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया? तो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे गौतम बुद्ध ने नामित किया। गौतम बुद्ध ने कहा कि हमारी मृत्यु के बाद हमारे वचनों और आदर्शों को ही आधार मानकर बौद्ध धर्म में अपनाया जाएगा, प्रवेश पाया जाएगा, कोई भी अतिरिक्त गुरु नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आप देख लें, इसको पढ़ लें कि कुशीनारा में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व भिक्षुओं के निकट वो बैठे और बुलाकर धर्मोपदेश दिया। आनंद, शायद आनंद जो सबसे प्रिय शिष्य हैं, बोला उन्होंने, तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्त्रा चले गए, अब हमारा शास्त्रा नहीं है। यानी कि जो हमारे धर्म के प्रवर्तक है वो चले गए, अब कोई भी धर्म का प्रवर्तक नहीं है। आनंद ऐसा मत समझना, है ना। मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वे ही तुम्हारे शाइस्ता होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध धर्म या संघ में किसी को भी नामित नहीं किया, नामदान नहीं दिया कि भैया आप बन सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बौद्ध धर्म में बुद्ध ने स्वयं को अंतिम शाइस्ता कहा। ठीक है, और आगे जो उनके जो उपदेश हैं वो धर्म एवं विनय को ही मार्गदर्शन बताया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अष्टांग मार्ग, देखिए की संकल्पना अंग है। तो अष्टांगिक मार्ग जो है यह धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र की और विषय वस्तु, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। तो बौद्ध धर्म से संबंधित दीपवंश, महावंश, ये सभी आपकी पुस्तकें हैं, तो आप देख लें। तो कहा जाता है कि बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का उपाय बताया। इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा जाता है। मध्यमा प्रतिपदा जो है या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इस मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान हैं और इन्हीं 8 सोपानों को अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। तो ये 8 सोपान जो है वो कौन है? ये 8 सोपान देखिए, सब में सम्यक लगाओ, सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति, समाधि, यही अष्टांगिक मार्ग है। तो आप एक एक अष्टांगिक मार्ग को देख लें, बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? तो बुद्ध के बारे में जो मूल सत्य है उसको चुनना है। वे कर्म में विश्वास करते थे। तो देखिए, जो गौतम बुद्ध थे वो कर्म में विश्वास नहीं करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। ये आपका अगर हम देखें तो ये भी नहीं होगा। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही। निर्वाण यानी कि निर्वाण का मतलब क्या है बच्चों? निर्वाण का मतलब है कि तृष्णा का नाश होना। निर्वाण का मतलब है तृष्णा का नाश। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो
ये आपका आंसर इसमें हो जाएगा एक सही होगा। कर्म में विश्वास करते थे, निर्वाण प्राप्ति, यानी कि इसमें आंसर ही नहीं दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एवं 3, 1 एवं 3 हो जाएगा। इसको देख लें तो कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे, आत्मा में विश्वास न करते हुए पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार चरित्र यानी कर्म का पुनर्जन्म होता है, वे निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। तो आंसर देखिए कथन 1 और 3 जो है वो आपका एकदम सही है। ठीक है। नेक्स्ट, बौद्ध संघ में भिक्षुनी की अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध ने सबसे पहले भिक्षुनी जो है अपनी माता प्रजापति गौतमी को ही बनाया था। और ये कहाँ पे बनाया था? प्रथम भिक्षुनी वैशाली में, आंसर बी होगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट, प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को प्रवेश दिया था। नेक्स्ट, त्रिपिटक क्या है? सबसे पहले अगर हम बात करें तो त्रिपिटक जो है वो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक में आता है आपका बुद्ध, धम्म और संघ, 1, 2 और 3, यही त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है। तो देखें त्रिपिटकों के बारे में 3 भाग हैं, 3 भागों में बांटा जाता है, इन्हें त्रिपिटक कहा जाता है। यानी कि बुद्ध की जो मृत्यु के बाद जो उनकी शिक्षाएं थीं वो 3 भागों में बांटी गई। यानी कि सबसे पहले देखिए विनय पिटक, विनय पिटक अगर देखें विनय पिटक, उसके बाद अगर हम देखें तो सुत्त पिटक, धार्मिक सिद्धांत और अभिधम्म पिटक, ये त्रिपिटक हैं आपके। बुद्ध, धम्म और संघ के रूप में भी जाने जाते हैं। और ये आपके पुस्तक हैं विनय पिटक, धार्मिक पुस्तक के रूप में सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है। नेक्स्ट, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो बच्चों आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। ठीक है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो बौद्धों की। ठीक है। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम दिए गए हैं? तो विनय पिटक में। ठीक है। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है, तो यमक जो है वो अभिधम्म पिटक से संबंधित है। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह, याद रखिएगा जो अभिधम्म पिटक है उसमें दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें तो निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांतिक संबंधित प्रवचन संकलित हैं? तो इसमें आपका आंसर क्या बन जाएगा? देखिए 65 नंबर को ठीक से पढ़ेंगे। और निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांतिक, ठीक है, तो आपका आंसर बन जाएगा इसमें अभिधम्म पिटक। ठीक है। तो आइए सुत्त पिटक, नैतिक, एक मिनट, यहाँ पे अभिधम्म पिटक नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका सुत्त पिटक। ठीक है। तो आइए, सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है। इसमें आपके उनके इसमें बुद्ध ने नियम दिया है कि दैनिक जीवन में आपका जो आचार विचार विधि निषेध आदि का ये सभी संग्रह हैं। नेक्स्ट, बुद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो त्रिरत्न का अभिप्राय है बच्चों, अभी हमने हाल ही में बताया कि त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ हैं। नेक्स्ट देखें प्रश्न, तो यही है आपका बुद्ध, धम्म और संघ, ये त्रिरत्न है। यानी कि बुद्ध की मृत्यु के बाद इन्हीं त्रिरत्नों को मेन आधार बनाया गया और इनके त्रिपिटक कहा जाता है, जिसमें विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक हैं। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पर्वन नामक समारोह आयोजित किया जाता था। देखो ये पर्वन नामक जो समारोह है वह किसके लिए किया जाता था? जो वर्षा, आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों के स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ठीक है। इसको क्या कहा जाता था? इसको पर्वन कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न देखें, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें एक बार। ठीक है। नेक्स्ट, अशोकाराम विहार की बात करें तो यह कहाँ पे है भाई? तो अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में है। अशोकाराम अशोक का नाम है तो अशोक नहीं बनवाया,
ठीक है, इसीलिए नाम अशोकाराम पड़ा। मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार निर्मित करवाया था और इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के द्वारा निरीक्षण में हुआ। तीसरा बौद्ध संगीति सभा भी अशोक के समय में हुई थी। बिल्कुल सही बात है। देखो, तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी यह अशोक के समय में हुई थी और ये कब हुई थी? 255 BC पाटलिपुत्र में हुई थी। और इस तीसरे बौद्ध संगीति में ना धम्म यात्रा वगैरह की शुरुआत की गई थी मूल रूप से। ठीक है, तो 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा, अगर हम बात करें तो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप विहार। तो विश्व शांति स्तूप विहार की बात करें तो ये राजगीर में, ऐसा कहा जाता है कि ये आपका आंसर बनेगा राजगीर। तो इसको देख लें। बुद्ध की 80 फीट की बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई। तो देखिए, बुद्ध की 80 फीट की जो प्रतिमा है ये कहा जाता है कि संगमरमर यानी कि लाल पत्थरों से है ना, ये जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। ठीक है, तो आप देख लें इसको एक बार। बुद्ध की 80 फीट ऊंची बोध प्रतिमा बोध गया में स्थित है। लाल ग्रेनाइट एवं लाल बलुआ पत्थर है ना, जो संगमरमर की तरह एकदम दिखता है, लाल संगमरमर है। 7 वर्ष का समय लगा था इसको बनाने में। और ये कहता है प्रतिमा जापान के दाई जोकियो संप्रदाय के सहयोग द्वारा निर्मित किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो है सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम स्तूप को बात करें तो बौद्ध धर्म में मृत्यु का यह प्रतीक है। स्तूप जो है वो मृत्यु का प्रतीक है और यह हमारे ऋग्वेद यानी कि हिंदू धर्म का पहला जो वेद है ऋग्वेद में स्तूप शब्द की जानकारी मिलती है सबसे पहले। नेक्स्ट, तो आप इसको देख लें। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन जो है ऋग्वेद से प्राप्त होता है। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चैनल के साथ बने रहेंगे। ठीक है, और इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजसनेयी संहिता और तैतरेयी ब्राह्मण और पंचविंश ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्तूप का वर्णन किया गया है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। ठीक है, लेकिन बौद्ध धर्म में अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म में है यानी कि बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक के रूप में इसको माना जाता है। ठीक है, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा। देखिए, सारनाथ की अगर हम बात करें तो सारनाथ जो है यहाँ पर बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति, यानी कि बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति। और ये जो है वो उन्होंने शिक्षा दिया था सारनाथ। ठीक है, कुशीनारा में उनकी मृत्यु हुई थी यानी कि महापरिनिर्वाण का यहाँ पे स्तूप है। और आपका आंसर हो जाएगा सांची, भगवान बुद्ध से संबंधित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बोध। अच्छा, ये एक्सप्लेनेशन देख लें। ज्ञान की प्राप्ति से अगर बोध गया के स्तूप देखें तो ज्ञान की प्राप्ति से सारनाथ धर्म चक्र परिवर्तन यानी यहाँ पर उन्होंने पहला उपदेश दिया। कुशीनारा में बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है, जबकि सांची का स्तूप बुद्ध के जीवन की किसी विशेष घटना से संबंधित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम अगर कालानुक्रम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आप देख लें इसका कालानुक्रम। यहाँ से भरहुत का सांची स्तूप, देखिए भरहुत का सांची स्तूप सबसे पहले बना। भरहुत का सांची स्तूप की स्थापना मौर्य शासक अशोक के समय में की गई थी। तो सबसे पहले आप देख लें भरहुत स्तूप। उसके बाद कुछ ऐतिहासिक धमेक स्तूप का निर्माण जो है अशोक के शासन काल में ही किया गया था। धमेक स्तूप अशोक, भरहुत स्तूप और धमेक स्तूप। अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन के समय में हुआ था। उसके बाद अगर हम देखें तो अमरावती का स्तूप और भरहुत, सांची एवं धमेक स्तूप के निर्माण क्रम निर्धारित करना संभव नहीं बन पाया ये। ठीक है, तो इसीलिए हमने आपको दिखाया भरहुत। ठीक है, इनका जो है अगर आंसर देखें तो ये आंसर में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। ठीक है, हालांकि एक्सप्लेनेशन हमने बता दिया है, इसको देखें। नेक्स्ट हम देखेंगे ये प्रश्न बोला अनात्मवाद सिद्धांत संबंधित है किससे।
तो अनात्मवाद यानी कि जिसमें आत्मा का कोई बात नहीं किया गया, तो बौद्ध दर्शन आंसर बनेगा सी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो आप इसको बढ़िया से पढ़ें, स्क्रीनशॉट ले लें, देख लें। बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है ना। इसे नैरात्मवाद भी कहा जाता है। कुछ विचारकों के मतानुसार अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। इससे आत्मा और भौतिक जगत दोनों की व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध का सर्व अनात्म कर्म कहते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख लें, इसका अर्थ होता है किसी नित्य चेतन या जड़ तत्व अस्तित्व नहीं है, न तो आत्मा नामक नित्य द्रव का अस्तित्व है और न ही भौतिक पदार्थ नामक जड़ का द्रव का। द्रव्यता, एकता, तदात्म्य एवं नित्यता आदि सिर्फ और सिर्फ कल्पना मात्र है। तो बौद्ध धर्म में है ना ये बातें कही गई हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न किससे संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो आप इसको देख लें एक बार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है, तो ये द लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है, द लाइट ऑफ एशिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है, तो भगवान बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम प्रश्न देखें तो क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया। देखिए, क्षणिकवाद का प्रतिपादन जो है वो बुद्ध ने किया था। ठीक है, तो आप इसको पढ़ें एक बार बढ़िया से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में परिमिता शब्द का सही विवरण, तो परिमिता शब्द का सही विवरण होगा परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। ठीक है, तो इसको देख लें, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आप देख लें इसका और बढ़िया से इसको पढ़ लेंगे रुककर। नेक्स्ट प्रश्न है, सर एडविन एर्नल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, तो द लाइट ऑफ एशिया जो है ललित विस्तार पर आधारित है। ठीक है, 1889 ईस्वी में लंदन में इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के महायान, और देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये बौद्ध धर्म दो भागों में, यानी कि चौथी बौद्ध संगीति, जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी ना, कुंडल वन कश्मीर, और उस समय राजा कौन थे, कनिष्क। कनिष्क के समय में हीनयान और महायान दो शाखाएं बन गई, जिसमें मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गया। सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है, तो सर्वाधिक मौलिक अंतर है देवी देवताओं की पूजा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम, इसको पढ़ लें कि बौद्ध धर्म में ये इंपॉर्टेंट, बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं का पूजा ही है। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है, जबकि महायान में उन्हें देवता माना जाता है। और देवता के कारण अगर हम बात करें तो अगर पहली जो मूर्ति मिली है वह पहली मूर्ति बुद्ध की ही है। ठीक है, पहली मूर्ति बुद्ध की ही है। और नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ। देखिए, तो गौतम बुद्ध को एक देवता का कनिष्क के समय में, और कनिष्क जो था वह कुंडल वन कश्मीर का राजा चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय में कहा जाता है। तो आप इसको पढ़ लें एक बार ठीक से। ये बोला कनिष्क के शासन काल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति जो शताब्दी की पहली ईस्वी में किया गया था, इसमें हीनयान और महायान नामक दो बन गए, आपके दो संप्रदाय बन गए, दो संप्रदायों में बट गया, दो शाखाएं बन गई। तो कहा जाता है कि महायान शाखा में पूजा की जाती है मूर्ति की, और इस प्रकार कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म को बांटने का काम किया गया, दो शाखाओं में बौद्ध धर्म को बांट दिया गया। नेक्स्ट है, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा की पूजा की गई वो कौन सी है, तो मानव प्रतिमा की पूजा की गई वो भगवान बुद्ध की ही पूजा की गई। ठीक है, सबसे पहले बुद्ध की पूजा की गई। नेक्स्ट, देश में निम्न में से
किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो एकदम क्लियर सा आंसर है, बौद्ध धर्म में सबसे पहले मूर्ति प्राप्त हुई थी और बौद्धों ने ही सबसे पहले शुरू की थी गंधार शैली। देखिए उस समय बुद्ध के समय दो शैलियाँ थी, एक थी गंधार शैली और एक थी मथुरा शैली। मूर्ति बनाने की दो शैलियाँ थी और बुद्ध की जो मूर्ति मिली है वो गंधार शैली में मिली है। ठीक है, तो कह रहा है कि सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश में से संबंध प्रवचन मुद्रा, चूंकि आपको हमने सबसे पहले पेज पर शुरुआत में मुद्रा ही दिखाया है बुद्ध का, तो उस मुद्रा में आपका प्रवचन मुद्रा जो है वो धर्म चक्र परिवर्तन है, तो उसको देख लेंगे एक बार। तो फिर अगला प्रश्न है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो बुद्ध की जो खड़ी, वैसे तो लेटी हुई विश्राम करते हुए प्रतिमा है, अलग अलग मुद्राओं में है, लेकिन खड़ी प्रतिमा जो है वो कुषाण काल में ही इस बनाया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसको आप पढ़ लें एक बार। ठीक है, कि कुषाण काल में ही मूर्ति बनाने की दो कलाएं, गंधार कला और मथुरा कला शैली के तहत बोधिसत्व की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी और खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। वीएस अग्रवाल के अनुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्ति का निर्माण किया गया, इनके लिए पर्याप्त आधार था। हेनसांग के विचारानुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी। तो इस बात को याद रखें कि बुद्ध की पहली जो प्रतिमा है वह कौशाम्बी में, परंतु उनके विद्वान महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गंधार कला को जाता है। निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कहाँ बनी थी, लेकिन अगर किसी ने कहा है, ठीक है, तो हम इसको करेंगे भाई कि बुद्ध की पहली प्रतिमा जो है वो कोई फिक्स पर्टिकुलर जगह नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, तो बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त है? तो बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा, ठीक है, तो बुद्ध की प्राचीनतम जो प्रतिमा है वो गंधार शैली में है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में है? गंधार शैली में ही प्राप्त हुई है। ठीक है, तो आप देखें एक बार। ठीक है, तो इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं है, गंधार शैली आपका हो जाएगा, हम करा दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त, देखिए सबसे पहले हमने आपको मुद्रा दिखा दिया है, तो सबसे पहला पेज आप देखेंगे वहां पर बुद्ध की 10 मुद्राओं का उल्लेख किए, तो हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? तो भूमि स्पर्श का मतलब क्या है? मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी चिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान किया। ठीक है, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये देख ले भूमि स्पर्श मुद्रा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, तो ये आंसर बनेगा गुप्त काल की। ठीक है, तो नेक्स्ट, सारनाथ की स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध की प्रतिमा कालांकित है, तो सबसे देखें गुप्त काल हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, 91 में आपको मिलान करना है, देखना है भाई कौन सा सत्य है। तो देखिए एक नंबर दिया आपका परिव्राजक, तो क्या आपका ये सही होगा? तो इसका परित्याग और भ्रमणकारी सही होगा। श्रमण, तो श्रमण आपका जो है वो गलत हो जाएगा, और उपासक साधना अनुयायी, आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? तो भाई कौन सा शासक था जिसने बौद्ध मत के विस्तार में? तो हर्षवर्धन बिल्कुल सही, अशोक, कनिष्क, लेकिन आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग ने नाश कर दिया कई बौद्ध मतावलंबियों को, यानी कि उसके भिक्षुओं को मार डाला। ठीक है, जाति से ब्राह्मण थे ये। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसके बारे में डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अशोक, कनिष्क और हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के विकास और योगदान दिया, जबकि शुंग वंश के शासक
पुष्यमित्र संघ ने मगध साम्राज्य पर अधिकार जमा कर एक और यवनों का आक्रमण से देश की रक्षा की और दूसरी ओर शांति और व्यवस्था की स्थापना कर धर्म एवं आदर्शों की जो अशोक के शासन काल में उपेक्षित हो गए थे प्रतिष्ठा की, पुनः प्रतिष्ठा की। इसी कारण उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह हिंदू धर्म के लिए गोल्डन पीरियड के रूप में भी जाना जाता है। पुष्यमित्र संघ का एक पराक्रमी आक्रमणकारी। 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट का सही चयन करें। कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हम देख लें यहाँ पे, तो आपका आंसर बनेगा, ठीक है, तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों ही सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखें, तो इसको आप देख लें। नेक्स्ट मिलान करने के लिए देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। देखिए कुछ इसमें स्थल जो है वो पुरातात्विक स्थल है जो सैंधवकालीन है और कुछ बौद्ध से संबंधित है। तो आप देखेंगे लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र, बिल्कुल सही बात है। गोदी मतलब बंदरगाह। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, बिल्कुल सही है। राजगीर की बात करें, अशोक सिंह स्तंभ स्थित, बिल्कुल यहाँ पे ये जो है आपका गलत है, ये गलत है, ये दोनों सही है। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ, बिल्कुल आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4। ठीक है, नेक्स्ट इसको पढ़ लेंगे। सेम वही बातें इसमें भी लिखी हुई हैं। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व गौतम बुद्ध से संबंधित आज वीडियो समाप्त हो जाएगा। अगला वीडियो हमारा जो होगा वो जैन धर्म से संबंधित होगा और जैन धर्म पर वीडियो, चूँकि बिहार पुलिस, एसएससी और रेलवे सभी एग्जाम्स के लिए अति आवश्यक है। महायान बौद्ध धर्म बोधिसत्व और लोकेतेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा पद्म पानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आप देख लें इसको एक बार। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आस्थावीरवादी महायान और बौद्ध धर्म से, देखिए आस्थावीरवादी जो थे महायान बौद्ध धर्म से संबंधित थे, तो भाई 1 नंबर को अगर हम देख लें तो ये हमारा गलत हो जाएगा। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी, तो ये थी। महासंघिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया, तो बिल्कुल किया। तो ये गलत, 2 और 3 सही हैं, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, तो इसको पढ़ लें एक बार ठीक से। नेक्स्ट है प्रश्न आपका, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे। ठीक है, तो भावी तो कहा जाता है कि मैत्रेय के रूप में, है ना, ये अवतरित होंगे। ठीक है, इसको देख लें आप एक बार। कल्कि का जन्म हो चुका है, मैत्रेय के रूप में जन्म लेंगे। और ये देखें, धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है, तो ये आपका सही हो जाएगा। लेकिन अब अगर देखें यहाँ तीसरा प्रश्न आपका है, सॉरी ये तीसरा आपका इसका कथन है पिछले का, तो बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को और उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति, है ना, विलंबित करता है। तो आपका आंसर बनेगा, एक बार देख लें इसको, एक बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय केंद्रीय संकल्पना है। आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 2 और 3 ही सही होंगे। ठीक है, आंसर बनेगा बी, 2 और 3 सही होंगे। तो आप इसको पढ़ लें एक बार ठीक से। ठीक है, नेक्स्ट, तो देखेंगे बोधिसत्व पद्मिनी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, तो ये कहाँ पर है, अजंता। तो हमारा वीडियो जो है आपका, जिसमें हम राष्ट्रीय स्मारक का जो जितना भी राष्ट्रीय स्मारक है जो महत्वपूर्ण है, हमने आपको अजंता एलोरा की गुफाओं के बारे में बता दिया है। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर आप देख लें एक बार बढ़िया से।
नेक्स्ट इसको भी देख लें। और औरंगाबाद महाराष्ट्र में अजंता की गुफा है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य गृह स्थित है। तो ये कार्ले का चैत्य है, बहुत महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया है कार्ले का चैत्य किससे संबंधित है, तो हीनयान शाखा से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस शैलकृति गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कन्हेरी। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा कन्हेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, तो आप इसको एक बार पढ़ लें बढ़िया से, इसका अध्ययन कर लें क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, प्रथम ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो चीन भेजा गया था किसको, नागार्जुन को। शून्यवाद के जनक है ना, कहा जाता है कि शून्यवाद के जनक के रूप में नागार्जुन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आप जान लें कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति जो थे वो नागार्जुन थे, और कनिष्क के दरबार की महान विभूति थे। अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका में सापेक्षता सिद्धांत इन्होंने दिया, प्रस्तुत किया। चीनी मतानुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहां बौद्ध शिक्षा प्रदान किया। तो नागार्जुन काफी महत्वपूर्ण है। माध्यमिक कारिका जो है में सापेक्षता सिद्धांत प्रतिपादित किया। नेक्स्ट अगर हम प्रश्न देखें, तो शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया, तो अभी हमने हाल ही में आपको बताया कि शून्यता सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो नागार्जुन के द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट तो इसको आप पढ़ लें। माध्यमिका या शून्यवाद मत के प्रवर्तक जो हैं वो नागार्जुन हैं। ठीक है, नागार्जुन जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है, सापेक्षवाद भी इसको कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने कहा कि इनके अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने देखिए प्रतीत्य समुत्पाद को ही शून्यता कहा था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम। नेक्स्ट, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से जुड़े थे। ठीक है, तो नागार्जुन की अगर हम बात करें तो नागार्जुन जो है वो आपका आंसर बनेगा माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बौद्ध शिक्षा का केंद्र के रूप में जाना जाता है। देखिए, तो बौद्ध शिक्षा का जो मूल केंद्र था, देखिए वो कौन था, तो बौद्ध शिक्षा का मूल केंद्र विक्रमशिला। ये विक्रमशिला जो है वो भागलपुर में है और ये वज्रयान से संबंधित है। ये जो है आपका पूरा का पूरा वज्रयान से संबंधित शाखा है। तो इसको बढ़िया से देख लें एक बार। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा का 3 VVI मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बौद्ध शिक्षा का 3 प्रमुख केंद्र हुआ करता था, जिसमें एक है नालंदा। तो नालंदा सबसे पहले नालंदा बिहार, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा बिहार आधुनिक पटना के दक्षिण में लगभग 40 मील की दूरी पर आधुनिक बरगांव नामक ग्राम के समीप स्थित था। यह महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, तो आप देखेंगे कि नालंदा जो है वो महायान शाखा से संबंधित था। ठीक है, वल्लभी जो है ये वल्लभी गुजरात में है और ये वल्लभी जो काठियावाड़ क्षेत्र में आधुनिक वल नामक स्थान पर स्थित पश्चिम भारत में शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा से ये वल्लभी जो था ये आपका हीनयान बौद्ध शिक्षा से संबंधित था। इसके बाद अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के आधुनिक भागलपुर से 24 मील पूर्व की ओर पत्थर घाट नामक पहाड़ी पर स्थित विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल 770 से 880 में की गई थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। वाराणसी हिंदू संस्कृति एवं धार्मिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। गिरनार अगर हम बात करें
तो गिरनार गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित बुद्ध के समय उज्जैन अवंती राज्य की राजधानी हुआ करती थी। तो ये तीनों में आप देख लीजिए, तीनों में अगर हम देखें तो बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षा का केंद्र नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट। आगे हम बात करें वल्लभी विक्रमशिला, देखिए सॉरी, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था। तो अब ये तोड़ तोड़ कर अलग अलग सवाल आएंगे। तो वल्लभी कहाँ पर था? तो वल्लभी गुजरात में था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग माना जाता है। तो इसका जो युग है वो गुप्त वंश है और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो कुमार गुप्त ने किया था। ठीक है, कुमार गुप्त के ही द्वारा किया गया। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। बिहार में राजगीर में स्थित 5वीं शताब्दी के मध्य, है ना, मध्य गुप्त शासकों के द्वारा इसे स्थापित किया गया। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो अभी हमने जस्ट आपको बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो हैं वो कुमार गुप्त हैं बच्चों। ठीक है, आगे देख लेंगे। हेन सांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। ठीक है, और अगर शक्रादित्य की पहचान की बात करें तो वो कुमार गुप्त प्रथम के रूप में पहचान की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध हुआ? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए काफी प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो इसको आप देख लें एक बार। हेन सांग यहाँ पे आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, उनमें आपको सही कथन ए और दूसरा कारण आर दोनों ध्यानपूर्वक पढ़ें। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। ठीक है, महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। तो आप देखें तो आंसर बन जाएगा ए। दोनों के दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्रय मिलना बंद हो गया था इसी वजह से, है ना। तो आप इसको पढ़ें एक बार। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिण बिहार में राजगिरी के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। 6ठी शताब्दी से भारत में तंत्रवाद का विकास होता है। पाल शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की और आगे पाल शासकों ने संरक्षण दिया। विक्रमशिला जो अधिक महत्व दिया गया विश्वविद्यालय के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात हैं? ठीक है, तो नौ नालंदा महाविहार की अगर हम बात करें, नौ नालंदा महाविहार यह पाली अनुसंधान संस्थान के रूप में जाना जाता है। चूंकि ये पाली क्या थी भाई? तो सबसे पहले अगर हम देखें तो नौ नालंदा बिहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र था। बिहार सरकार ने 1951 में नालंदा में स्थापित किया। इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। बड़ी संख्या में श्रीलंका, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान देश से पाली एवं बौद्ध अध्ययन पर अनुसंधान हेतु विद्यार्थी आते हैं। तो पाली जो है वो लिपि है। ठीक है, अशोक के समय से विख्यात है। अगर हम इसकी बात करें तो ये निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता को दिखाता है? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म की समानता को दिखाता है। देख लीजिए दोनों में समानता कहाँ पर है? तो दोनों में समानता तप और भोग की अति नहीं, वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, ठीक है, कर्मकांड की फलवत्ता का निषेध और प्राणियों की हिंसा का निषेध, बिल्कुल। तो आंसर बनेगा आपका 2, 3 और 4। ठीक है, तो देख लें इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट यहां से देख लें, पढ़ लें एक बार। प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अगर हम बात करें कौन से धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समानता का रूप विद्यमान था? तो इनमें समानता का जो रूप विद्यमान था वो वेद, अभी आपने जस्ट किया था, आंसर बन जाएगा बी। सेम प्रश्न है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान है? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में आंसर बनेगा सी, आत्मदमन। ठीक है। नेक्स्ट भगवान बुद्ध के निम्न 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया गया। देखो तो 4, तो आंसर क्या बनेगा आपका? देखिए सबसे पहले तो हो जाएगा ए, दुख। सबसे पहले दुख, और दुख के बाद दुख का कारण, और दुख के कारण के बाद उसका निरोध करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद कहता है निरोध का मार्ग। तो क्या बनेगा आपका? आपका बनेगा ए, डी, बी और सी। आंसर ए होगा। ठीक है। तो इसको आप बढ़िया से पढ़ लेंगे, इसको आप पूरा एक एक एक्सप्लेनेशन ठीक से पढ़ लें। ठीक है। नेक्स्ट बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म, इसके बाद हम लोग जैन धर्म को ही पढ़ेंगे। ठीक है। दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं, तो भाई दोनों ही विश्वास करते हैं, कर्म पर और पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। नेक्स्ट 117 अगर हम देखें तो बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। तो बौद्ध दर्शन के अनुसार जब हम विचार करेंगे, कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, ये गलत है। आत्मा की सत्ता नहीं है, तो आत्मा की सत्ता नहीं है, ए गलत है, किंतु आर क्या है? सही है। आंसर बनेगा डी। नेक्स्ट बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो देखिए बौद्ध धर्म के विषय की अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म के विषय में उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया। कौन सा कथन सही है? उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी। ठीक है। और अगर हम बात करें तो उसने कुछ एक शिल्पों के निम्न माना, तो आंसर बन जाएगा आपका 1, 2 और 3। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ठीक है। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित हैं। तो बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में मूल कौन कौन सम्मिलित हैं? तो धर्म की सादगी नहीं, दलितों के लिए विशेष अपील सही, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग और दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। 2, 3, 4 और 5 आंसर बनेगा डी। ठीक है। और ये आपका अंतिम प्रश्न है, और इस अंतिम प्रश्न को करेंगे हम, लेकिन इसके पहले आप चैनल को लाइक कर दें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों तक शेयर करें। बिहार पुलिस, बीपीएससी, बिहार दरोगा, इन सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण 120 प्रश्न जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जैन धर्म से संबंधित प्रश्न को पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसका आंसर देख लेंगे क्या हो जाएगा। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पालन किन कारणों से शुरू हुआ? तो आपका आंसर बन जाएगा, देख लीजिए, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। बिल्कुल सही है, ये सही है। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। ये बनेगा आंसर। ठीक है। तो इस प्रकार हमारे इन सभी प्रश्नों को अच्छे से आप देखें। ठीक है। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।